हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेश संस्कृत मेनिया में। और आज की वीडियो में हम अग्नि सूक्त का अगला पार्ट देखेंगे। जैसे पिछली वीडियो में अग्नि सूक्त के 5 पार्ट मतलब 5 मंत्र जो है वो हम लोग देख चुके थे। छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ये 4 मंत्र जो है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि पहला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम एक मंत्र में जो है वो सायण भाष्य के अनुसार भी देखेंगे और बाकी के मंत्र बिना सायण भाष्य के हैं, लेकिन अगर आपको सायण भाष्य की व्याख्या भी चाहिए तो वो भी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। आइए देखते हैं कि अग्नि सूक्त का जो छठा मंत्र है उस छठे मंत्र में क्या कहा गया है। तो अग्नि सूक्त का जो छठा मंत्र है वो है यदंग दासुसे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा। तो इसको अब ऋग्वैदिक पद्धति से मुझे सस्वर पाठ करने तो नहीं आता है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यदंग दासुसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। ठीक है, तो ये अब मंत्र है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका पदपाठ क्या है। ठीक है, तो पद पाठ इत्यादि ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। पद पाठ में हम इसको टुकड़े टुकड़ों में पढ़ेंगे और इनके अर्थ भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यदंग अलग अलग किया, यत अंग दासुसे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव इत तत् सत्यम अंगिरा। ठीक है, यत का मतलब यहां पर है जो, अंग का मतलब है निपात। पहले हर एक शब्द का अर्थ देख लेंगे, उसके बाद फिर हम अन्वय के माध्यम से इसके आगे इसके अर्थों को, इसकी व्याख्या को हम लोग समझेंगे। यत मतलब जो, अंग मतलब निपात। निपात क्या है, जो निरुक्त में सिखाया था उपसर्ग और निपात के बारे में, तो वहां पे ये बात की गई है। वैसे अंग का मतलब होता है किसी को, मतलब एक आकृष्ट करने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली जो है एक विशेषता होती है, उसको हम कहते हैं अंग। दास से मतलब होता है यजमान के लिए। ठीक है, यजमान कौन, जो हवि देने वाला यजमान होता है। ठीक है, तो हविर धातु, तो यजमान के लिए त्वम, त्वम माने तुम, अग्नि यहाँ पे संबोधन है, तो हे अग्नि, भद्रम मतलब कल्याण करते हो। ठीक है, करिष्यसि माने करते हो। अब कल्याण करते हो, उसके बाद तत् मतलब वह, इत मतलब ही, तो मतलब तुम्हारा, और सत्यम माने सत्य, और अंगिरा माने अग्नि। अब ये अंगिरा माने अग्नि और अग्नि माने भी अग्नि है, तो यहाँ पर 2 बार संबोधित किया गया है। ठीक है, एक हे अग्नि और दूसरा अंगिरा। अंगिरा का मतलब हुआ, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो अंगारों में उत्पन्न होने वाली अग्नि, यानी जो अंगार होते हैं ना, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि लकड़ी जल करके और जलना एकदम बंद हो गया है, फिर भी उसके अंदर थोड़ी थोड़ी अग्नि रहती है, तो हे अंगारों में रहने वाली अग्नि, इसका एक अर्थ ये हो सकता है। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि अंगिरा को, ठीक है, अंगिरा को उत्पन्न करने वाली अग्नि। तो अब जो है अगले वाले अब इसका अन्वय हम लोग देखते हैं। तो अन्वय में कहता है अंग अग्ने त्वम दासुसे यत भद्रम करिष्यसि अंगिरः तत् तव इत सत्यम। अब हम अन्वय के माध्यम से अगर अर्थ को देखेंगे तो अन्वय के माध्यम पहले देख लेते हैं। अंग अग्नि, अंग का मतलब क्या हो गया, किसी को और अपने ओर आकर्षित करने वाली या आकृष्ट करने के लिए जो संबोधन किया जाता है वो, तो अग्नि जो है अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए संबोधित किया गया है अग्नि शब्द को। तो अग्नि यानी हे अग्नि त्वम दासुसे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो अगर मैं कहूं कि हे अग्नि, ठीक, अग्नि, हे अग्नि त्वम दासुसे, त्वम मतलब तुम और दासुसे मतलब यजमान के लिए, तो हे अग्नि तुम यजमान के लिए यत भद्रम, यत माने जो, भद्रम मतलब अच्छा, कल्याणकारी, और करिष्यसि माने करते हो। ठीक है, तो हे अग्नि तुम यजमान के लिए जो कुछ भी कल्याणकारी चीजें करते हो, जो भी कल्याण करते हो उस यजमान का,
उस यजमान के लिए जो भी कल्याणकारी चीजें हैं, अंगिरह, हे अंगिरा, तत् तव इत सत्यम, ठीक है। यानी कि तत् माने वह, तव मतलब तुम्हारा, इत माने ही, तो वो सब कुछ तुम्हारा ही है। यानी कि जो तुम हे अग्नि, जो तुम यजमान को, ठीक है, हवि प्रदान करने वाले को जो कुछ भी आप सुख प्रदान करते हैं, वो सारा दिया हुआ सुख आपका ही है। ये सत्यम, ये सत्य है। तो ये इसकी हिंदी व्याख्या हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल का ये जो है, और इसमें जो है गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आइए इसके आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सायण भाष्य जो है, उस सायण भाष्य में क्या कहता है। तो सायण भाष्य है कि सायण भाष्य में कहा, अंग इत्याभिमुखी करणार्थो निपातः, अंग अग्ने, हे अग्ने, त्वं दासुषे हविर्दत्तवते यजमानाय तत्प्रीत्यर्थम यत भद्रम, ठीक है, यत भद्रम वित्त गृह प्रजापाशुरूपम कल्याणम करिष्यसि तत् भद्रम तव इत तवैव सुख हेतु इति शेषः। हे अंगिरः, अग्ने एतच्च सत्यम न त्वत्र विसंवादोऽस्ति यजमानस्य वित्तादि संपत्तौ सत्यामुत्तरकत्वनुष्ठानेनाग्नेनैव सुखम भवति। अब सायण भाष्य के अनुसार क्या कहते हैं, तो अंग, अंग का मतलब यहाँ पे क्या समझाया, तो इति अभिमुखी करणार्थो निपाता, ये अभिमुखी करणार्थ निपात है, ठीक है। तो अंग अग्नि, हे अग्नि, अग्नि माने हे अग्नि, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अंग जो शब्द है, यहां पर अंग जो शब्द है, उस अंग में क्या कहा कि अंग के साथ कहता है अग्नि, यानी हे अग्नि। अग्नि का मतलब क्या हुआ, हे अग्नि, त्वम दासुषे, त्वम यानी तुम, दासुषे, अब दासुषे का मतलब यहाँ पे क्या आया, तो हविर दत्तवते, ठीक है। हविर दत्तवते का मतलब हवि देने वाले, ठीक है, हवि प्रदान करने वाले, यजमानाय, यजमान के लिए। तो दासुषे किसके लिए आया, हविर दत्तवते यजमानाय, सायण भाष्य के अनुसार। तत्प्रीत्यर्थम, तत्प्रीत्यर्थम, तत्प्रीति अर्थम, उसकी प्रीति के लिए, उसके सुख सुविधाओं के लिए, यत भद्रम, जो भी कल्याणकारी चीजें हैं, जो भी भद्र चीजें हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, वो जैसे कि, अब भद्रम मतलब क्या, जो भी अच्छी चीजें क्या क्या हैं, तो कहता है वित्त गृह प्रजा पाशु रूपम, ठीक है, वित्त है, गृह है, प्रजा है, पशु है इत्यादि। तो ये सब जो भी तुम दे करके कल्याणम करिष्यसि, जो कुछ भी कल्याण करते हो, जो कुछ भी देते हो, वो तत् भद्रम तव इत तवैव, तव एव, ठीक है। तत् भद्रम, वह सब कुछ, वो सब कल्याणकारी चीजें जो तुम यजमान को देते हो, वो सब कुछ तुम्हारा ही है। और इसमें कहा सुख हेतु इति शेषः, सुख हेतु इति शेषः, अलग अलग करेंगे तो बनेगा सुख हेतु इति शेषः, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आप कल्याणकारी चीजें देख रहे हैं, वो सुख का हेतु है, सुख को देने वाले हैं। इसीलिए हे अंगिरा, यानी हे अंगिरा या हे अंगिराग्नि, एतच्च सत्यम, एतच्च अगर हम अलग अलग करेंगे तो बनेगा एतत् च, एतत् च सत्यम न त्वत्र विसंवादोस्ति, ठीक है, ये जो है वो सत्य है, और इसमें त्वत्र विसंवादोस्ति, अलग अलग करो, न तु अत्र विसंवादः अस्ति, इसमें कोई भी जो है विसंवाद करने के लिए या किसी के कोई भी मतलब तर्क वितर्क करने की कोई इसमें बात ही नहीं है। यजमानस्य वित्तादि संपत्तौ सत्याम उत्तरकत्व अनुष्ठान
अग्नेन एव सुखम भवति। ठीक है, तो यजमान की जो भी संपत्ति वगैरह देने के लिए या जो भी संपत्ति वगैरह आप प्रदान करते हैं, तो ये फिर अनुष्ठानान अग्नेः एव सुखम भवति। तो जो भी अनुष्ठान के द्वारा अग्नि जो है वो सुखकारी होती है, वो यजमान को सुख देने वाली होती है। ठीक है, तो ये था आपका छठा मंत्र। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सातवें मंत्र में क्या कहते हैं। तो सातवें मंत्र में है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयम नमो भरंत एमसी। ठीक है, अब सही से स्वर पाठ करने नहीं आता है, तो मैं बस इसकी व्याख्या को खाली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो उपत्वाग्ने, अब हम इसको अलग अलग देखेंगे पदपाठ के माध्यम से। तो उपत्वा अग्नि दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम नमः भरंतः आ ईमसी। ठीक है, अब यहां पर इसके अर्थ देख लेते हैं। उप का मतलब हुआ समीप। उप का मतलब यहां पे क्या रखा है, तो उप माने समीप। त्वा मतलब तुम्हारे। ठीक है, उप मतलब समीप और त्वा मतलब तुम्हारे। तो तुम्हारे समीप अग्नि, फिर से यहां पे क्या आया, ये संबोधन आया है। तो हे अग्नि तुम्हारे समीप दिवे दिवे, दिवे दिवे का मतलब यहां पर होता है दिन प्रतिदिन। दिवे दिवे का मतलब दिन प्रतिदिन। ठीक, दोषावस्तः, दोषावस्तः मतलब रात्रि को प्रकाशित करने वाले। अब यहाँ पे हम इसको इस अर्थ में ले सकते हैं कि हमारे अज्ञानों को हटाने वाले, अज्ञान को प्रकाशित करने वाले, मन के अंदर के अंधकार को प्रकाशित करने वाले, या हमारे दोषों को हटाने वाले। धिया, धिया मतलब होता है बुद्धि। धी माने बुद्धि। तो धिया बुद्धि से वयम हम सब नमः, नमः माने नमस्कार करना, भरंतः, भरंता मतलब करते हुए, तो हम सब नमस्कार करते हुए आ ईमसी, आ ईमसी मतलब आते हैं। ठीक है, तो हम सब नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। तो अब आइए हम अन्वय देख लेते हैं इसका क्या है। तो अन्वय में कहता है दोषावस्तः अग्ने वयम दिवे दिवे धिया नमः भरंतः त्वा उप आईमसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा दोषावस्था। ठीक है, दोषावस्था का मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, यानी रात्रि को प्रकाशित करने वाले, अंधकार को प्रकाशित करने वाले हे अग्नि, अग्नि यानी हे अग्नि, अंधकार को प्रकाशित करने वाले हे अग्नि, वयम हम सब दिवे दिवे दिन प्रतिदिन, धिया मतलब बुद्धि से, तो अंधकार को या रात्रि को प्रकाशित करने वाले हे अग्नि, हम सब अपनी बुद्धि से दिन प्रतिदिन यानी रोज रोज नमः भरंतः नमस्कार करते हुए त्वा उप, तुम्हारे, उप माने समीप। ठीक है, तो तुम्हारे समीप आ इमसी आते हैं। तो हम लोग तुम्हारे, हम हे अग्नि हम तुम्हारे समीप आते हैं। कैसे, अपनी बुद्धि से आपको नमस्कार करते हुए। ठीक है, अपनी बुद्धि को बताते हुए, अपनी बुद्धि से नमस्कार करते हुए हे अग्नि। और वो अग्नि कैसी है, तो जो दोषावस्था है, यानी कि दोषों को हटाने वाली अग्नि है। हम उस अग्नि के समीप जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले मंत्र पे। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे। ठीक है, अब ये था आठवां मंत्र। इस आठवें मंत्र का पदपाठ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पदपाठ में कहता है राजंतम अध्वराणाम, राजंतम अध्वराणाम अलग अलग किया तो बना राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य। ठीक है, गोपामृतस्य का मतलब हुआ कि, अब इसका मतलब अभी थोड़ी देर में देखेंगे। वैसे गोपामृतस्य में अगर इसको अलग अलग करेंगे तो गोपाम और ऋतस्य, गोपाम और ऋतस्य बनेगा गोपामृतस्य। ठीक है,
तो गोपाम ऋतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वे दमे। तो अन्वय इसका क्या है? तो अन्वय है राजंतम। राजंतम का मतलब क्या हुआ? तो राजंतम मतलब है दैदीप्यमान, प्रकाशित करने वाला। ठीक है, मतलब हर चारों तरफ प्रकाश को फैलाने वाला, प्रकाशक। ठीक है, तो दैदीप्यमान अध्वराणाम। अध्वराणाम का मतलब है यहाँ पे हिंसा रहित यज्ञ। ठीक, अध्वराणाम हिंसा रहित यज्ञ, यज्ञों के गोपाम। गोपाम मतलब होता है रक्षक। तो हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, ऋतस्य और सत्य के, दीदिविम। दीदिविम मतलब होता है प्रकाशक। ठीक है, तो सत्य के प्रकाशक, वर्धमानम बढ़ते हुए। कहाँ बढ़ते हुए? स्वेद में, यानी अपने घर में। तो जैसे अग्नि जो होती है वो अपने घर में जब हम उसमें आहुति डालते हैं तो वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा, अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं क्या बनता है। तो हिंदी अर्थ में आया दैदीप्यमान, प्रकाशित। अब अग्नि के बारे में बताया कि वो अग्नि कैसी है। तो दैदीप्यमान अग्नि, प्रकाशक, लोक को प्रकाशित करने वाली अग्नि, और हिंसा रहित यज्ञों के जो रक्षक हैं, यानी जो हिंसा से रहित यज्ञ होते हैं उनके यज्ञ। ठीक है, रक्षक। तो उनके रक्षक, प्रकाशक और सत्य के प्रकाशक, और सभी प्रकार के सत्यों को प्रकाशित करने वाले, सभी प्रकार के सत्यों को बताने वाले, वर्धमानम। ठीक है, सत्यों के प्रकाशक, हे अग्नि अपने घर में। ठीक है, स्वेदमे। स्वेदमे मतलब अपने घर में आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्तमानम बढ़ते हुए। अब इसको हम पिछले वाले से कनेक्ट करेंगे तो कहता है कि अपने घर में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए। ठीक है, अपने घर में बढ़ते हुए हे अग्नि। कौन सी? तो हे प्रकाशक अग्नि, हे हिंसा से रहित यज्ञों के रक्षा करने वाले अग्नि, हे सत्य के प्रकाशक अग्नि, हम आपके नजदीक, हम आपके समीप आते हैं। तो ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो व्याकरण वाली चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है व्याकरण। ठीक है, इसमें राजंतम और दीदिविम और वर्धमानम के बारे में भी बता दिया है, छोटी सी चीजें, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले मंत्र पर, 9वें मंत्र पर। और जो 8वां मंत्र है, इसका अगर आपको सायण भाष्य अगर जानना होगा तो बताइएगा, मैं फिर से इसके ऊपर एक सायण भाष्य की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जो 9वां मंत्र है, 9वें मंत्र में कहता है स नः पितेव सून्वेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ठीक है, तो अब 9वें मंत्र में क्या कहता है? तो पद पाठ अगर हम देखें सबसे पहले अलग अलग करके, तो उसमें आता है सह नः पिता इव। ठीक है, पितेव, पितेव को अलग करेंगे तो पिता प्लस इव। ठीक है, आ ई मिलके ए, तो कहता है पिता इव सूनवे अग्ने। ठीक है, सुपायनः, सुपायनः भव सचस्व नः स्वस्तये। अब इसको अन्वय के माध्यम से अब हम इसके अर्थ को समझना शुरू करते हैं। तो अन्वय में कहता है कि हे अग्नि, अग्नि, अग्नि माने हे अग्नि, सह, सह का मतलब क्या है? वह। तो हे अग्नि वह, त्वम, त्वम माने तुम, तो हे अग्नि वह तुम, सूनवे, सूनवे पिता इव नः सुपायनः भव। अब नह मतलब यहां पर नहीं है, नह मतलब है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे लिए पिता की तरह, पिता इव, पिता और इव मतलब समान, तो पिता के समान। तो हे अग्नि तुम हमारे लिए पिता के समान और
सूनवे माने पुत्र के लिए। तो हे अग्नि, तुम हमारे लिए या पुत्र के लिए, या तुम हम पुत्रों के लिए पिता के समान। अग्नि का मतलब बता दिया था, अग्नि माने हे अग्नि है, संबोधन है। सुपायनः, सुपायनः का मतलब हो गया सुगम, भव मतलब बन जाओ। तो सचस्व साथ रहो, नह मतलब हमारे, और स्वस्थ मतलब कल्याण के लिए। तो कहता है जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ हमेशा रहता है और वो उसके लिए हमेशा क्या होता है कि सुगम होता है, ठीक है, पुत्र को अपने पिता से कुछ कहने के लिए या मिलने के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, उसी तरह कहता है कि हे अग्नि, तुम उस पिता की तरह जो अपने पुत्र के लिए सुगम है, तुम वैसा सुगम बन जाओ, ठीक है। और जैसे पिता हमेशा अपने पुत्र के साथ रहता है, उसी तरह हे अग्नि, हमारे कल्याण के लिए तुम हमेशा हमारे साथ रहो। हम हमेशा तुम्हारी छत्र छाया में रहना चाहते हैं, ऐसा इस 9वें मंत्र में कहता है। इसके व्याकरण को देख लीजिएगा। व्याकरण में जो है सुपायनः, ठीक है, सुपायनः, भवः, स्वस्थये और सचस्व, इनके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगली वीडियो में हम इंद्र सूक्त को देखेंगे। तो इंद्र सूक्त के मंत्रों को हम समझेंगे जो कि यूजीसी नेट में पूछा जाता है जिनके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।